ने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, प्रैक्टिस करवा देता हूँ, उसके बाद फिर से और क्वेश्चन करवा दूंगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, कल डे 1 की क्लास थी हमारी, डे 1 की क्लास प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग स्ट्रक्चर बेस्ड चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं कि बिना स्ट्रक्चर के हम लोग ग्रामेटिकल पोर्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ग्रामर कंप्लीट करने के लिए हम स्ट्रक्चर सॉल्व कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस का अगर सेंटेंस हमको बनाना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सारी डिटेल मैंने लिखी हुई है, मैं शॉर्टकट में रिवाइज करवा रहा हूँ और फिर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस, ईएस और आईएस का यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस, आईएस का यूज होता है और प्लस क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और खाली क्या लग जाता है, ऑब्जेक्ट लग जाता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, एस, आई एस का यूज होगा और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ही, शी, इट, नेम, गर्ल और बॉय। ये सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी आएंगे तो हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे, सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि हमको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फॉर्म। कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो वर्ब लगेगी, मेन वर्ब लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। हम जब प्रेजेंट सिंपल टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट के टेंस चालू है हमारे, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए पहला टेंस है, प्रेजेंट का पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल, सेकंड आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी अब आएंगे, क्योंकि हमको कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं सेंटेंस लिखकर बताता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब जब मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो इसमें कितनी चीजें आएगी, एक तो मैं आया, मैं क्या हो जाएगा, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, अंग्रेजी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, कि हम अंग्रेजी पर काम कर रहे हैं, और पढ़ाना मतलब क्या हो जाएगी, ये वर्ब। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वर्ब की फॉर्म को कैसे यूज कर सके। ग्रामर के लिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्ट्रक्चर को देखना, याद करना, प्रैक्टिस करना। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में देखो सिंगुलर सब्जेक्ट में आई आता है, लेकिन वर्ब ज्यादातर उसकी यूज होती है प्लूरल वाली, तो हम उसको प्लूरल में रख देते हैं। आई, वी, यू, दे, गर्ल्स और बॉयज, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब भी हमारे पास सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे तो केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस और आईईएस का यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर याद रखना है। इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड वाला सारे स्ट्रक्चर मैंने लिए हुए, प्रैक्टिस करते हैं और याद कैसे करना है, इन सारी चीजों पर ध्यान देते हैं। फिर मैं वापस एक बार और रिवीजन करवाता हूँ कि हमने कैसे इसको पूरा अच्छे से और पढ़ा था, प्रैक्टिस कैसे करनी। सुनिए, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स भरना, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते, 10th-12th या कॉम्पिटिशन एग्जाम है। सी ब्लैंक लगा हुआ है, मतलब आपको बताना है कि यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी। और टू स्कूल एवरी डे, मतलब वह स्कूल जाती है। अब हमको पता लगाना है गो आएगा या गोज आएगा, क्योंकि ये आ गया गो तो फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकेंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है। अब हमको पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएंगे हमारे पास ही, शी, इट, नेम, गर्ल, बॉय। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारे पास ही, शी, इट, नेम, गर्ल, बॉय। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका यूज होगा, एस, ई, एस और आई एस का यूज होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। इतना याद रखना तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब क्या याद रखना है यहाँ पर हमको, फर्स्ट फॉर्म। देखो सी आया, सी कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ किसका यूज होगा, गोज का, मतलब वर्ब है हमारी गो, गो मतलब जाना, और चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट आया इसलिए वर्ब की फॉर्म में ईएस का यूज होगा। सेकंड देखो, आई ब्लैंक ईट, ईट्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मतलब हमको यहां पर देखो ये आई क्या है, आई है प्लूरल सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है मैं। अब यहां पर हमको क्या करना है, वर्ब लगाना है, तो वर्ब क्या आएगी, खाली ईट, वर्ब क्या आएगी, ईट, मतलब वर्ब हो जाएगी यहां पर सिर्फ ईट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। थर्ड देखो, दे, दे कैसा है भैया, दे है प्लूरल फॉर्म, दे कैसा है, प्लूरल फॉर्म, तो प्लूरल फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई एस, एस, आई एस का यूज नहीं होगा। यहां पर क्या आ जाएगा, दे खाली प्ले, दे प्ले, प्लेज नहीं आएगा।
ही रीड्स अ न्यूज़पेपर डेली। हमको वर्ब की फॉर्म लगाना है, वर्ब की फॉर्म का यूज करना है। ये सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हैं, तो प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे। अब ही कैसा है, ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, याद रखो अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस ई एस या आई एस, तो ये हो जाएगा रीड्स, ये हमारे करेक्ट आंसर। वी आया, वी क्या है हमारे पास, प्लूरल सब्जेक्ट। अब जब वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पर आया वॉच और वॉचेस, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, वॉच लगा देंगे। अगला देखो द सन, सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि एक ही है। अब जब सन सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमको पता लगाना है वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, तो ये जाएगा राइज और राइजेस, इन दोनों में से देखना है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, राइजेस, द सन राइजेस, सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहां से निकलता है, पूर्व से निकलता है। माय फादर, अब सब्जेक्ट देखकर मेन वर्ब का यूज करना है। माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्क आएगा या वर्क्स आएगा, वर्क्स आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस का यूज होगा। यू ब्लैंक लाइक और लाइक्स आइसक्रीम, यू मतलब तुम है प्लूरल सब्जेक्ट। अब जब तुम प्लूरल सब्जेक्ट है तो लाइक या लाइक्स क्या आएगा, लाइक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई एस ई एस आई एस नहीं लगेगा। शी क्या है, शी है सिंगुलर सब्जेक्ट, शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जब शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमको वर्ब की फॉर्म लगाना है। अब वर्ब की फॉर्म सिंग संग संग, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी के साथ क्या आ जाएगा, सिंग्स आ जाएगा, सी के साथ क्या आ जाएगा, सिंग्स आ जाएगा। अगला है डॉग, ब्लैंक बार्क और बार्क्स लाउडली। अब बार्क लगाना या बार्क्स लगाना ये किस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। डॉग्स बोला, डॉग नहीं बोला है, क्या बोला है, डॉग्स बोला है। डॉग्स मतलब बहुत सारे कुत्ते, तो ये है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। अब जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसलिए क्या आ जाएगा, बार्क। ये हमारी प्रैक्टिस है, बिना प्रैक्टिस के प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। तो एक तो मैंने ये लिया हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे। अगला देखो, ही कैसा है, ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब जब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमको पता लगाना है ही के बाद मेन वर्ब की फॉर्म आ रही है, ही के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए इसको बार बार रिपीट करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस लिया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर ये बोलता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ही शी इट नेम गर्ल बॉय, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, वी यू दे गर्ल्स और बॉयज। प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर, प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फॉर्म। वर्ब की कितनी फॉर्म आती है, वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक होता है फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, और एक कौन सी फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, यही याद रखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हमको कैसे यूज करनी है। फिर देखो, आई ब्लैंक स्टडी और स्टडीज इंग्लिश डेली, आई कैसा है, आई है प्लूरल सब्जेक्ट। अब जब आई प्लूरल सब्जेक्ट है, हमको पता है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ओनली, तो हमने ये क्या लगा दिया, स्टडी लगा दिया, स्टडी लगा दिया। द टीचर, टीचर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब जब टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो या तो बताओ टीच आएगा या टीचर्स आएगा, क्या आएगा, टीचर्स आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस का यूज अकॉर्डिंग टू वर्ड, जैसे भी उसको प्लूरल बना ले, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टीचर्स। अगला देखो, और एग्जाम्पल है, द टीचर, अभी द टीचर है, द टीचर ये भी, ये तो 13 वाला, ये 14 वाला। देखो यहां पर आ जाएगा टीचर्स। दे ब्लैंक रन रन्स फास्ट। अब दे क्या है, दे है प्लूरल सब्जेक्ट, और हमको पता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, तो दे ओनली रन, ओनली रन नहीं, दे रन। शी कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, शी है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमको बताओ, राइट रोट रिटन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। राइटिंग फोर्थ फॉर्म, राइट्स फिफ्थ फॉर्म। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस का यूज होता है, तो सी क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा, सी राइट्स हो जाएगा। वी कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, हमको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखो जितना बार बार रिपीट करो, जितनी प्रैक्टिस करो उतना आएगा। सी ब्लैंक गो और गोज टू द मार्केट, हमको पता है गो मतलब होता है जाना, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन, फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी गोस। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, गो। इट
इट ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है, और इट किसके लिए आता है? इट आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, तो इट भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जब इट सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, चेक करें, रेन आएगा या रेन्स आएगा? रेन्स आएगा, रेन्स आएगा। राहुल, राहुल एक नाम है और सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई एस का यूज करते हैं। हमने पहले ही लिख कर रखा हुआ है, ये देखो इजी चीजें इसलिए ली हुई है अभी ताकि समझ में आ जाए। जितना समझ में आएगा फिर चीजों को थोड़ा और कठिन बनाएंगे, और एग्जाम्पल अच्छे से लेंगे। राहुल ब्लैंक प्ले और प्लेस, प्लेस यहां आ जाएगा प्लेस। बर्ड्स, बर्ड नहीं है, बर्ड्स है, प्लूरल सब्जेक्ट। बर्ड फ्लाई इन द स्काई, बर्ड फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई। ही ब्लैंक डू और डज हिज होमवर्क। ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है? डज। सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है डज। 20 एग्जाम्पल्स थे हमारे, 20 एग्जाम्पल्स थे। सारे एग्जाम्पल्स में आपने मेन वर्ब की फॉर्म का यूज किया है, और सारे अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल थे। अब और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जब और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो बोलना पड़ेगा, थोड़ा बोलकर 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 चलेंगे। तो ये मैंने एक छोटी सी टिप्स और लिख दी है। ही शीट, और ही शीट में क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई एस लगेगा, और ये क्या लगा देंगे यहाँ पर? ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और आई यू वी दे अगर आएगा तो बेस वर्ब, बेस वर्ब मतलब मेन वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, और खाली क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस, हिंदी के लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है, ते है। ये हमारी कल की क्लास थी, और कल की क्लास में प्रैक्टिस बची थी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब हम बोलेंगे चीजों को तो बोलने के लिए भी मैंने और सारी चीजें लिखी हुई। देखो डेली रूटीन हमेशा याद रखो, डेली रूटीन। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो मैं के लिए क्या जाएगा? आई। या तो गेटअप बोलो या तो वेकअप बोलो। तो आई वेकअप, ये बोलना है, पूरी डेली रूटीन है हमारी, ये बोलना है। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेकअप अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे जैसे सेंटेंस बोलोगे वैसे वैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस और अच्छे से क्लियर होगा। देखो उसके बाद क्या करते हैं? मैं अपने दांत साफ करता हूं, तो आई ब्रश माई टीथ। अभी ब्रश ही लिखेंगे तो भी चलेगा, माई टीथ पता है ब्रश तो टीथ में ही होगा। मैं अपने दांत साफ करता हूं, आई ब्रश माई टीथ। खाली ब्रश भी लिखोगे तो भी चलेगा। मैं नहाता हूं, ये नहाने के लिए टेक लिखा जाता है, आई टेक, टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टेकिंग और टेक्स। ये फॉर्म भी याद रखना है। तो मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। मैं स्कूल काम के लिए तैयार होता हूं, आई गेट रेडी फॉर स्कूल, आई गेट रेडी फॉर द स्कूल। मैं नाश्ता करता हूं, तो मैं के लिए क्या जाएगा? आई। फिर उसके बाद आती वर्ब, वर्ब नाश्ता करना मतलब खाने वाली बात हो रही है, तो टेक भी लिख सकते हो या ईट भी लिख सकते हो, ईट माई ब्रेकफास्ट। मैं स्कूल काम पर जाता हूं, या स्कूल या काम जो भी होगा, हम जैसा डेली रूटीन बनाएंगे हमारा उसके हिसाब से हमको ये सेंटेंस लिखना है और इसकी प्रैक्टिस चालू करना है। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाता हूं, आई गो, और चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो ई एस नहीं लगेगा, तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आई गो जो भी होगा, स्कूल या वर्क। मैं कक्षा में पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी इन द क्लास। मैं कक्षा में पढ़ाई करता हूं, मैं के लिए क्या बनेगा? आई। मतलब क्लास में क्या हो रहा है? मैं कक्षा में पढ़ाई करता हूं। डेली रूटीन के बारे में बता रहे, हैबिट के बारे में बता रहे, जो कि हम डेली करते हैं। मैं दोपहर में घर वापस आता हूं, वापस आना मतलब क्या होता है? कम बैक। वापस आना मतलब कम बैक। सेकेंड फॉर्म केम बैक, थर्ड फॉर्म कम बैक, फोर्थ फॉर्म कमिंग बैक, और फिफ्थ फॉर्म कम्स बैक। ठीक। आई हैव माई लंच, अब ये मैं दोपहर का लंच करता हूं तो आई टेक लंच भी हो सकता है, आई टेक, टेक लंच भी हो सकता है। और ये तो और अच्छा सेंटेंस है, आई हैव माई लंच, आई हैव माई लंच, ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल के लिए आता है। और मैं दोपहर का खाना खाता हूं उसके लिए आई हैव माई लंच भी बोल सकते हैं। देखो फिर और सेंटेंस है, मतलब डेली रूटीन के सेंटेंसेस है, डेली रूटीन के सेंटेंस है, तो मैंने उसको ऐसे भी लिख दिया है, इसकी ऐसे भी प्रैक्टिस करनी है, और इसके साथ साथ मैंने एक पैराग्राफ बनाया है। ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है, जैसे कि हमको बोलना है, क्योंकि अब बोलना सीखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। क्या हो सकता है? मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर मैं अपने दांत साफ करता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, वही वाले सेंटेंसेस है, उसको मैंने पैराग्राफ में बोल दिया। और जब इसको पैराग्राफ में अपन बोलने की आदत डालेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। उसके बाद मतलब था आफ्टर दैट, मैं स्कूल या काम के लिए तैयार होता हूँ, और मैं नाश्ता करता हूँ, और मैं समय पर स्कूल या काम पर जाता हूँ। स्कूल या ऑब्लिक काम लगा हुआ है, हम जो भी करेंगे वो बताएंगे प्रैक्टिस के लिए। और कक्षा में पढ़ाई करता हूँ, मैं दोपहर में घर वापस आता हूँ और खाना खाता हूँ, खाने के बाद मैं थोड़ा आराम करता हूँ, और फिर मैं अपना होमवर्क करता हूँ। शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, और कभी कभी टीवी देखता हूँ, सम टाइम, कभी कभी के लिए सम टाइम, या मोबाइल चलाता हूँ, यूज मोबाइल,
रात में मैं अपने परिवार के साथ खाना खाता हूँ और जल्दी सो जाता हूँ। इसकी इंग्लिश है यहाँ पर, देखो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देन आई, फिर अब मैंने दांत साफ करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देन आई ब्रश, ब्रश लिखोगे या ब्रश माई टीथ लिखोगे तो भी चलेगा, देन आई ब्रश माई टीथ एंड टेक बाथ, और नहाता हूँ। तो नहाने के लिए शॉर्टकट में लिखा हुआ है, मतलब फिर मैं नहाता हूँ नहीं लिखा है, और नहाता हूँ लिखा है, देन आई और एंड लगा के टेक का बात लिख दिया, ठीक है। उसके बाद की मीनिंग याद रखो, आफ्टर दैट मैं स्कूल या काम के लिए तैयार होता हूं। तैयार होने के लिए होता है गेट रेडी, गॉट रेडी, गटन रेडी, गॉटन रेडी। तो क्या हो जाएगा, देन आई गेट रेडी फॉर स्कूल और वर्क एंड ईट माई ब्रेकफास्ट, और मैं नाश्ता करता हूं। मैं समय पर स्कूल काम पर जाता हूं। आई गो टू स्कूल एंड वर्क ऑन द टाइम। स्कूल या तो ऑब्लिक लगाओ, मतलब हमको एक चीज बोलना है, ऑन ऑन टाइम, टाइम पर जाता हूं। एंड स्टडी इन द क्लासरूम, और कक्षा में पढ़ाई करता हूं, और कक्षा में पढ़ाई करता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, एंड स्टडी इन द क्लासरूम। आई कम बैक होम इन द आफ्टरनून एंड हैव माई लंच। मैं दोपहर में घर वापस आता हूं और उसके बाद में खाना खाता हूं। फिर क्या आएगा, आफ्टर लंच आई टेक सम रेस्ट एंड देन डू माई होमवर्क। फिर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। खाने के बाद आफ्टर लंच, खाने के बाद आफ्टर लंच, खाने के बाद आफ्टर लंच क्या हो जाएगा, आफ्टर लंच मैं थोड़ा आराम करता हूँ। आई टेक सम रेस्ट एंड देन डू माई वर्क इन द इवनिंग। और फिर क्या बोल रहा है, और फिर अपना होमवर्क करता हूँ शाम को। शाम के लिए मीनिंग क्या बनेगी, इन द इवनिंग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इन द इवनिंग आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। एंड समटाइम वॉच टीवी, और कुछ देर, और कभी कभी कब कभी क्या करता हूँ, टीवी देखता हूँ। एंड यूज टीवी और यूज माई मोबाइल, और या उसके बाद या कर दिया, और लगा दिया। ये और का मीनिंग बनता है या। या मोबाइल चलाता हूँ। रात में मैं अपने परिवार के साथ खाना खाता हूँ। एट नाइट आई हैव माई डिनर विद माई फैमिली एंड गो टू अर्ली। गो टू अर्ली, देखो गो टू बेड अर्ली लिख सकते हो या गो टू बेड लिख सकते हो। जल्दी सोने के लिए क्या हो जाएगा, गो टू अर्ली। क्लियर है, इसको एक बार देखो तुम लोग। सी गो टू स्कूल एवरीडे, फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आएगी तो वर्ब की फॉर्म को पहचानना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस और आईएस का यूज होता है, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है। दूसरा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में खाली क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस डायरेक्ट क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारे पास ही, शी, इट, नेम, ही शीट नेम, गर्ल और बॉय। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा, वी, आई को भी इसमें रखो, यू, दे, गर्ल्स और बॉयज। ये आ गए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसको देखकर सीधे दिमाग में एक चीज चलना चाहिए कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस, अच्छा एक चीज और, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आती है, तुरंत बाद मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब और मेन वर्ब की सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट फॉर्म है एस आई एस, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक, देखो क्या आएगा, शी कैसा है भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, गोज आना चाहिए। तो ये क्या कर दिया हमने, गो को क्या बना दिया, गोस। ये गो गलत था, उसकी जगह पर क्या आ गया, गोस। ही ब्लैंक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो ही ईट लिखा हुआ, ईट आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ईट्स आना चाहिए। ही ईट्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM। दे प्लेस, अभी दे प्लूरल सब्जेक्ट है, अब जब दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्ले आएगा ओनली, प्लेज नहीं आएगा, खाली क्या आएगा, प्ले। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट। अब जब आई प्लूरल सब्जेक्ट है, यहां पर देखो गोज लगा है, गोज नहीं होता है, गो होगा, आई के साथ गो लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, गो लगेगा। वी वॉचेस टीवी इन द इवनिंग, वी मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, वॉचेस लगा है यहाँ पर, हमको क्या लगाना है, करेक्ट करके क्या करना है उसको, वॉच, करेक्ट करके क्या करना है, वॉच। फिर राहुल प्ले फुटबॉल डेली, राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद प्ले है, तो प्ले नहीं आकर क्या आएगा, प्लेस आएगा, प्ले नहीं आकर क्या आएगा, प्लेस आएगा। फिर द सन राइज, द सन कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या किया जाता है, एस, एस, आई, एस का यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, राइजेस। सी, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, देखो डू लिखा हुआ है, डू, डिड, डन, डूइंग और
डस, तो यहां पर क्या आएगा, शी डस। ही हैव अ कार, ही हैव अ कार, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट कल देखा था अपन ने, ही शी इट नेम, इनके साथ, ही शी इट नेम के साथ, ही शी इट नेम के साथ क्या लगेगा, हैज। आई यू वी दे, इनके साथ क्या लगेगा, हैव। इनके साथ क्या लगेगा, तो ही के साथ हैव नहीं आएगा, ही के साथ क्या आएगा, हैज। ही के साथ क्या आएगा, हैज। बर्ड्स फ्लाइस लिखा हुआ है, बर्ड्स फ्लाइस नहीं होता है, बर्ड्स फ्लाई होता है। और अगर बर्ड होता तो बर्ड फ्लाइस होता, और बर्ड से तो बर्ड्स क्या होगा, फ्लाई। ये 10 सेंटेंस और है, और बाकी उधर के 14-15 सेंटेंस, इनकी प्रैक्टिस करना है, इनको तो लिखो ये सेंटेंस को।